प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। उसका शुक्र करते हैं कि उसने फिर से एक और दिन हमको दिया कि हम उसकी सभा में आ सके, उसकी इबादत में आ सकें। प्रभु की आपकी सभा में आपका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे, आशीष दे। और मैं आपके सामने पढ़ूँगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। एक्सोडस 34 वर्स 6 यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर उसके सामने, खुदा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य है। अति करुणा में और सत्य है। यहाँ पर ये जिक्र है जब मूसा ने खुदा उनसे कहा कि मुझे तू अपना तेज दिखा, अपना तू जलाल दिखा, अपना चेहरा दिखा, अपने आप को मुझे दिखा। तो खुदा ने उसे बताया कि तू मेरा शक्ल को नहीं देख सकता। और उस खुदा ने उसको दो चट्टानों के बीच में, गार के बीच में रखा और फिर वो उसके सामने से ये ऐलान करता हुआ, ये घोषणा करता हुआ, ये प्रचार करता हुआ निकला। अब मैं पूरा वाक्य आपके सामने पढ़ दूँ। निर्गमन एक्सोडस 33 उसकी 22 और 23। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें इस तरीके से बताता है। यहाँ लिखा है कि जब खुदावंद ने कहा, जब मेरा जलाल तेरे सामने से होकर चले तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। और फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन करने पाएगा, लेकिन मेरे मुंह को नहीं देखने पाएगा। क्योंकि मेरा खुदा ने कहा कि मेरे मुंह को मनुष्य, इंसान जो है वो देख नहीं सकता। अगर वो देखेगा तो मर जाएगा। और जब वो उसके सामने से निकला तो फिर मैं उड़ूँगा। 34 की 6 आयत, निर्गमन 34 की 6 वाली का है। और वो उसके सामने प्रचार करता गया कि परमेश्वर परमेश्वर, खुदा खुदा, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में जयवंत, अति करुणा में और सत्य है। और वो सच्चा है। यानी कि खुदावंद ने ना सिर्फ उसने अपना जलाल, उसे तेज उसे दिखाया, और आज हम ये देखेंगे खुदावंद का जलाल क्या है, खुदावंद का तेज क्या है। और ना सिर्फ उसने अपने इस जलाल को मूसा को ऐसे दिखाया, बल्कि हमको, जो मूसा के बाद के आने वाली पीढ़ी है, हम भी उसके जलाल को देख सकें। हमें लफ्ज़ों में भी उसका बयान किया, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि हम 5 बातें हैं जो खुदावंद ने मेरे और आपको बताई हैं। अगर उन 5 बातों को हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें या उनका अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखें तो खुदावंद का जलाल हम में होगा और हम खुदावंद के जलाल में होंगे। यानी कि हम उसमें और वो हम में होगा। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें यूहन्ना 17 और उसकी 21 और 23वीं आयत में हम बताई है। यूहन्ना 17 और 21 और 23वीं आयत में क्या लिखा है कि वे सब एक हों, जैसे हे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में, वैसे ही वे हम में हो, जिसे संसार विश्वास करे, ईमान रखे कि मैंने तुझे भेजा। और 23वीं आयत में कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर कामिल होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि मैंने तुझे भेजा है। यानी कि वो खुदा यीशु मसीह भी, जो कि ज़िंदा खुदा है, जो कि मुजस्सम खुदावंद है, उसने भी हमको यही बात बताई। और वो भी हमें यही चाहता है जैसे खुदावंद चाहता है। और ये 5 बातें क्या है जो खुदावंद ने उस ऐलान के अंदर, जो मूसा के सामने जब वो गया, निकला, गुजरा उसके, तो उसने कही वो 5 बातें ये हैं। पहली है कि वो दयालु है, यानी कि रहमदिल है। दूसरी, वो फजल करने वाला है। और तीसरी बात यानी कि अनुग्रहकारी है, फजल करने वाला है। तीसरी बात यह है वो क्रोध करने में धीमा, यानी गुस्से में धीमा है, कहर करने में धीमा है, गनी है। और चौथी बात कि वो अति करुणामय है, यानी कि
शफ़क़त में गनी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेरे और आपके ऊपर रहम करने वाला है। फिर चौथी व पांचवी बात जो उसने हमें बताई कि वो सत्य है, और उर्दू में इसका ट्रांसलेशन सत्य मतलब सच्चाई है, इसका ट्रांसलेशन किया गया है वो वफ़ा है, यानी कि वफ़ादार है। और इन 5 बातों को अगर हम अपने दिल में रखेंगे या अपने ध्यान में रखेंगे तो सचमुच में हम खुदा के जलाल को हासिल करेंगे, देखने पाएंगे। और यही बात खुदा ने सिर्फ मूसा को ऐस के सामने से होकर गुजर के यही नहीं दिखाई नहीं दिया, बल्कि उसने ये बात मूसा के बताई, और मूसा ने जो है वो इस बाइबल के अंदर, किताब के अंदर दर्ज कर दी, ताकि हम भी इन बातों का ध्यान करें जिनका के ऐलान खुदा ने किया था, जिनका प्रचार खुदा ने किया था, उन पर गौर करके अपनी ज़िंदगियों को भी उसके जलाल में शरीक कर सकें। पहली चीज़ देखेंगे कि वो दयालु है, यानी कि वो रहम दिल है, और वो हमें भी ये चाहता है कि हम भी वैसे ही रहम दिल बने। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मती उसका 5 और 7 में लिखा है कि धन्य है वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी, यानी कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। ये काम मेरे और आपको आपस में भी करना है। खुदा ने हम पर रहम करा, हम पर दया करी। अब खुदा कहता है वो लोग भी मुबारक हैं जो खुदा की तरह उसकी बात को मान के, उसके जलाल को अपना के आपस में एक दूसरे पर रहम करते हैं। ये मेरे और आपको भी खुदा कहता है, और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा कहता है मुबारक है। अगर हम दूसरों पर रहम नहीं करते तो ये सोच लीजिए कि ये मुबारकबादी हमारे ऊपर से हट जाती है, क्योंकि हम मुबारक नहीं होते। फिर और क्या लिखा, अगर हम मती 9 और उसका 13 पढ़े, मती 9 और उसके 13 में खुदा का कलाम और क्या बताता है इस बात के बारे में। यहाँ लिखा है कि इसलिए तुम इसका अर्थ सीखो, यानी इसका मायने सीख लो कि मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूँ, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। वो कहते हैं कि इसका मतलब जो है अच्छी तरीके से सीख लो। इस रहम दिली का मतलब क्या है? खुदा कहता है मैं कुर्बानी नहीं चाहता, मैं किसी किस्म के तुम मेरे लिए सेक्रीफाइस करो, मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम रहम दिल बनो, एक दूसरे पर दया करो, एक दूसरे की सह लो। खुदा कलाम ही कहता है कि खुदावंद ने हमारी सही है, इसीलिए आज हम उसके कहलाते हैं। उसकी दया निरंतर, उसका रहम जो है हम पर बना रहता है। और ये बात खुदावंद ने क्या कही कि इस बात को सीख लो और समझ लो। मतलब ये बात तुम्हारे अंदर ज़रूर पानी चाहिए, इसे तुम्हें सीखना, इसे अपने अंदर उतारना है और समझना भी है कि इस काम को ऐसे करना है। ऐसा ना हो कि हम लोग इसको नासमझी में ले या हल्के में ले। हल्के में मेरे और आपको लेने के नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम उसके जलाल को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसके जलाल में शामिल हो जाते हैं। वो हमारा बचाया जाना, पूरे इंसानियत का बचाया जाना एक बहुत बड़ा रहम है खुदा उनका, जो उसने हम सब के ऊपर किया है। और इसीलिए वो चाहता है कि उसी रहम को हम लोगों के ऊपर करें कि अगर हमारे पर किसी ने कोई गलती की है तो हम उस पर दया करें, उस पर गुस्सा ना करें। और क्या कहते हैं, देखिए खुदा कलाम हमको और इस बारे में हमको क्या बताता है कि वो रहम दिल है। अगर हम रोमियो उसका 12 और 10 पढ़े तो यहाँ लिखा है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो, रहम करो, और आपस में रिस्पेक्ट करने में एक दूसरे से बढ़े चलो, आपस में आदर करने में, इज़्ज़त देने में एक दूसरे से बढ़ चलो, आपस में भाईचारे के प्यार में एक दूसरे पर रहम करो। हम तो जो हम अगर हम दूसरे के आपस में अगर हम भाई हैं तो वो कहता है कि हम जो है खुदावंद के लोग जो है आपस में एक दूसरे पर रहम करें और एक दूसरे को इज़्ज़त देने में वो कहता है बढ़ जाओ, उसमें और ज़्यादा इजाफा हमारे अंदर होना चाहिए। ये एक रहमदिली का एक ख़ास सिफ्त है, ये गुण है जो हमारे अंदर पाया जाना चाहिए कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जो रहमदिल होगा वही इस काम को कर पाएगा। और देखिए खुदा का कलाम आपको कहता है, अगर हम याकूब 2 उसका 13 में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया होगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। यानी कि जिसने रहम नहीं किया
उसका इंसाफ जो है बिना रहम के होगा, क्योंकि रहम जो है वो इंसाफ के ऊपर गालिब होता है, इंसाफ के ऊपर गालिब होता है। और मेरे और आपको ये देखना है कि अगर हम रहम नहीं करेंगे दूसरों पर, इस रहम को अपने अंदर नहीं अपनाएंगे, तो खुदा भी हम पर रहम नहीं करेगा किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर हम रहम करेंगे तो अगर हमारा इंसाफ भी होना होगा तो खुदा हम पर उस इंसाफ के अंदर हम पर रहम करेगा, हम पर दया करेगा, हम पर करुणा करेगा, और हम जो है उस न्याय के दिन जो है उसकी माफ़ी के हकदार होंगे उस हमेशा की ज़िंदगी को पाने के लिए। दूसरी बात जो खुदावंद ने कही, जो ऐलान करते हुए, प्रचार करते हुए कही कि वह अनुग्रहकारी है, यानी कि फजल करने वाला है। और देखिए खुदा का कलाम पहला कुरिन्थियों और उसके पहले बाब में और पहले बाब और चौथी आयत में क्या कहता है? यह लिखा है कि खुदा का ये अनुग्रह यानी फजल हम पर यीशु मसीह में हुआ है। यानी खुदा का ये फजल जो अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर हुआ है, ये खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में उस फजल को ही लेकर हमारे और आपके लिए आए, क्योंकि इसमें लिखा है कि अनुग्रह पर अनुग्रह यानी फजल पर फजल खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा। अगर यूहन्ना 1 अगर पढ़े तो वहाँ पर यह लिखा है। उसी तरीके से रोमियो 5 और 8 देखिए हमको क्या बताता है, वहाँ लिखा है क्योंकि जब हम पापी, कैसा रहम किया खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हम पर, कैसा रहम हुआ वो देखिए। क्योंकि जब हम पापी ही थे, गुनहगार ही थे, तो मसीह हमारे लिए मरा। जब हम गुनहगार ही थे, यानी कि ये बात तो बहुत बाइबल में भी लिखी है कि इंसान सोच सकता है कि कोई किसी धर्मी के लिए या किसी धर्मी के लिए मरे, लेकिन किसी गुनहगार के लिए कोई मरे, ये बड़ी अनोनी और अनोखी बात है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जब मरा, कब? जब हम पापी ही थे, गुनहगार ही थे, तब मरा। किसी रास्तबाज के लिए कोई मरे तो मरे, इसको एक बात को समझ में आती है, लेकिन कोई गुनहगारों के लिए मरे, लेकिन गुनहगारों से लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये उसका फजल है, उसका रहम है जो खुदावंद यीशु मसीह में मेरे और आपके ऊपर हुआ। और देखिए इसी तरीके से रोमियो 3 और उसके 24 याद में क्या लिखा है? उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के ज़रिए जो मसीह यीशु में है, हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यानी उस फजल के ज़रिए जो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमारे पर हुआ, हम सेंत में यानी मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। यानी कितना बड़ा फजल खुदावंद का यीशु मसीह के ज़रिए खुदावंद ने मेरे और आपके ऊपर किया। वो सचमुच में फजल करने वाला अनुग्रहकारी है कि हम लोगों के लिए मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्यों मुफ्त में, कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? मुफ्त में इसलिए धर्मी ठहराए जाते हैं क्योंकि हमारे गुनाहों की कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने चुका दी। उसने हमारे गुनाहों का जो हमें दुख उठाने चाहिए थे, जो जुल्म हमारे ऊपर होने चाहिए थे, वो उसने सह लिए। उसने कीलों से अपने आप को छिदवा लिया, कोड़ों से अपने आप को छिदवा लिया और सलीब पर लटक गया। लोगों की लान तान सही, बुरा भला लोगों ने उससे कहा, वो सब उसने बेइज्जती खुदावंद यीशु मसीह ने सह के उस कीमत को चुका दिया। इसलिए जो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो सेंत में यानी मुफ्त में जो है वो रास्तबाजी को पाता है। ये बहुत बड़ा अनुग्रह फजल जो है खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए मेरे और आपको और एक बहुत अच्छी हिदायत भी खुदावंद यानी निर्देश भी मेरे आपको देता है। अगर आप 2 कुरिन्थियों 6 और उसकी पहली आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा के इस अनुग्रह को यानी फजल को व्यर्थ ना जाने दो, बेकार मत जाने दो। जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हमारे ऊपर जो फजल हुआ है, जो अनुग्रह हुआ है, वो कहता है कि इसको बेकार मत जाने दो, क्योंकि खुदा ने बहुत बड़ी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपको चुकाई है। और अगर सचमुच में मैं आपको बात बताऊँ, अगर हम इसे बेकार जाने देते हैं, उस फजल से अलग अपने आप को करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है और एक बहुत बड़े गुनाह का हमारे की तरफ हमको लेके जाता है और खुदावंद से उस अपनी ज़िंदगी से मेरे और आपको महरूम कर देता है। और ये फजल अगर हमारे अंदर बना है तो समझ लीजिए कि हम उसका दीदार कर रहे हैं, खुदावंद के फितरत का दीदार कर रहे हैं, उसके जलाल को मैं और आप देख रहे हैं। तीसरी बात जो खुदावंद ने ऐलान करते वक्त की वो ये क्या थी कि वो क्रोध करने में धीमा, यानी कि गुस्से में धीमा है। वो गुस्सा नहीं करता, बहुत धीमा है। वो अपने क्रोध को, अपने गुस्से को
थामे रहता है, इसीलिए मैं और आप जिंदा हैं। क्योंकि अगर वो क्रोध में आ जाए तो हम लोग नाम और निशान मिट जाए, हम लोग पता भी ना पाए। और ये खुदावंद यीशु मसीह का एक स्वभाव है, नेचर है, जो हमारे अंदर आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे खुदा की नेचर है। इसलिए यह खुदा का मिजाज है जो मेरे और आपके अंदर पाया जाना चाहिए। ये होना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम क्रोध में, गुस्से में धीमा। और देखिए खुदावंद का कलाम मेरे और आपको कहता है इफिसियों 4 और उसकी 6ठी आयत में हम देखें, हमारी लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जो है वो ना रहे। यानी वो कहता है गुस्सा तो करो मगर गुनाह मत करो। दिन छिपने तक, सूर्य के ढलने तक तुम्हारा जो गुस्सा है वो ना रहे, तुम में बना ना रहे। ख़त्म कर दो उस बात को जिस बात से गुस्सा है, मेल कर लो, मेल मिला रख लो। इसलिए कहता है कि अगर हम इस क्रोध में बने रहेंगे, उस गुस्से में बने रहेंगे, तो यकीन माने हम ऐसा ना हो कि कहीं कोई गुनाह कर बैठ सके। क्योंकि इंसान गुनाह अक्सर गुस्से में आकर करता है, और खुदावंद की ये फितरत है कि वो गुस्से में धीमा है। इसलिए वो चाहता है उसके बेटे और बेटियां जो उससे प्यार करते हैं, जो उसको मानते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, वो भी वैसे ही हों। ये खुदा के जलाल में हमको शामिल करता है, गुस्से में धीमा होना। ये एक मसीहियत की फितरत है जो मेरे और आपके अंदर पानी चाहिए। और देखिए खुदा का कलाम और क्या कहता है, अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां और 9 आयत पढ़े, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 9, तो देखिए खुदा का कलाम और इस बारे में हमको क्या कहता है। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, यानी गुस्से के लिए नहीं, पर इसलिए ठहरा है कि हम यीशु मसीह के ज़रिए नजात पाए, उद्धार पाए। खुदावंद ने हमें गुस्से के लिए नहीं चुना गया, हम गुस्से के लिए नहीं चुने गए। ना तो हम किसी दूसरे को गुस्सा करें, ना ही हम परमेश्वर के गुस्से के भागी हों। खुदा का कलाम मेरे और आपको ये बताता है कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि हम गुस्से में आकर कोई गुनाह ना कर सकें। और एक और बात, बड़ी अच्छी बात खुदावंद ने बताइए, अगर हम याकूब 1 और उसका 19 और 20 पढ़े, तो गुस्से के अंदर के लिए बड़ी अच्छी बात खुदावंद मेरे और आपको बताते हैं, जो हमें उसके जलाल में शामिल करती है। और वहाँ पर यह लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बहुत अच्छे से बताया है। याकूब 1 और उसकी यहाँ लिखा है, हे भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक इंसान सुनने में तत्पर, यानी कि सुनने में एकदम चौकन्ना रहे, और बोलने में धीर, यानी बोलने में अपने आप को शांत रखे, अपने आप को रोके रखे, और परमेश्वर धीर, और क्रोध में यानी गुस्से में धीमा हो। ये फितरत खुदा की मेरे और आपके अंदर पाई जानी चाहिए। इसे लिखा है कि हर एक इंसान सुन ले, ये बात सुन ले कि हमें ऐसा होना है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य का क्रोध जो है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी कि हमारा जो गुस्सा है पर खुदा की रास्तबाजी के काम नहीं कर सकता, यानी उसके धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, यानी उसके रास्तबाजी के काम नहीं कर सकता अगर हम गुस्से में हैं। हम खुदा का, हम क्या लिखा है कलाम में, खुदा मोहब्बत है, और हम अगर गुस्से में हैं तो इसका मतलब मोहब्बत हमसे दूर है, खुदा हमसे दूर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस फितरत को, इस स्वभाव को, इस नेचर को में अपने अंदर को रखें, और तभी हम उसकी सेवा के, उसके खिदमत के लायक ठहरेंगे। और इसलिए इस बात को याद रखें कि हमें हर हाल में, अगर हम सचमुच में सच्चे मसीह हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हमें क्रोध में, यानी गुस्से में धीमा होना है। और देखिए खुदा का कलाम हमको और क्या बताता है, लिखा, अगर हम नीति वचन 16 की 32, प्रवर्ब 16 और उसकी 32 को पढ़े, वहाँ पर लिखा है कि विलंब से क्रोध करना वीरता और
वीरता की बात है और मन को काबू में रखना नगर को जीत लेने से बढ़कर है। यानी क्रोध में धीमा होना बहुत बहादुरी की बात है और ये उस तरीके से है जैसे कि अपने मन को काबू में रखना। ऐसा है जैसे एक नगर को जीता, नगर को कोई आसानी से नहीं जीता जाता और वो कहता है मन को काबू में रखना। मन को काबू में रखना यानी कि हमें अपने मन को काबू में रखना है कि हम इस गुनाह में ना पड़ें, इस गुस्से के गुनाह में ना पड़ें। और अगर हम सचमुच में अपने मन को काबू में रखेगा इंसान, वो ऐसा गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि खुदा की ये फितरत जो है वो हमारे अंदर पाई जाएगी। और खुदा ने हमको इसे बचाने के लिए एक और सज़ा खुदा बाप ने मेरे और आपको दी। अगर हम नीति 22 और उसकी 24-25 पढ़े, नीति वचन 22 प्रोवर्ब 22 और 24 to 25, और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको क्या बताता है कि क्रोधी इंसान का मित्र भी मत होना। कहता अगर कोई इंसान ऐसा है जो से तुम देखते हो कि बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता है, तो उससे दोस्ती भी मत करना। और जो झट से गुस्सा करने वाला हो उसके साथ भी मत चलना। कितनी अच्छी हिदायत मेरे और आपको, निर्देश मेरे और आपको खुदा देता है। क्या कहता है ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, करेक्टर को बिगाड़ देती है। और तेरा प्राण यानी तेरी जान जो है वो फंदे में फंसे। इसलिए ऐसे का ना तो दोस्त होना, अगर चल रहे हो उसके साथ तो उसके साथ भी चलना। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी के गुस्से में किसी के साथ कुछ गलत कर बैठे, मारपीट कर बैठे और तू उसके साथ होने के कारण जो है तू भी उसके साथ फंस जाए कि ये भी उसके साथ था। तो इसलिए खुदा का ये हिदायत है कि हमें ऐसे लोगों से भी अलग रखना है, ऐसे लोगों से दोस्ती भी नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा करने वाला, गुस्सा करने वाला जो है वो ना तो हम खुदा के हो सकते हैं, ना खुदा के भी मित्र हो सकते हैं, ना उसके इस जलाल के हल को पा सकते हैं, जलाल के बानी हो सकते हैं। चौथी चीज़ जो खुदा ने हमको बताई कि वो जो वो ऐलान करता हुआ निकला, प्रचार करता हुआ निकला कि वो अति करुणा में है, यानी शफकत में गनी है, यानी भलाई करने में बढ़कर है। वो लिखा है खुदावन जो है वो भला है, वो हमेशा भलाई करता है और वो भलाई करने बढ़ा। और इसीलिए वो चाहता है कि हम भी ऐसे ही बन जाएं कि भलाई करने में बढ़कर हों। इसीलिए खुदा में लिखा है इब्रानियों में कि भलाई से बुराई को जीत लो, बढ़कर हो जाओ। बुराई की तरफ मत बढ़ो, वो कोई बुराई करे, बल्कि अपनी भलाई से उस बुराई को जीत लो, उस बुरे इंसान के दिल को जीत लो। और क्या ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि अगर हम विलाप गीत और उसकी 3 और 22 पढ़े वहाँ लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये खुदा की महाकरुणा का फल है, यानी कि बहुत बड़ी शफकत का फल है कि उसकी दया, उसकी रहमत अमर है और यानी हमेशा की है। उसकी रहमत हमेशा है, ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, बल्कि उसकी रहमत जो है फजल की, यानी कि उसका फजल, उसकी दया, उसकी करुणा जो है वो अबदी हमेशा की है। इसलिए हम उस फजल में बने रहें और अपने आप को उसमें कायम रखें, तभी हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, उसके बच्चे कहलाएंगे। और वो जो है उसका फजल जो है हम पर हमेशा बना रहता है। इसलिए उस फजल में मेरा आपको बना रहा है। और देखिए खुदा का कलाम भजन संहिता 119 उसके 64 में क्या कहता है, यानी कि ज़बूर 119 की 64 यहाँ पर लिखा है, आए खुदा तेरी करुणा यानी शफकत से ज़मीन यानी पृथ्वी जो है भरी हुई है। तू अपनी विधियाँ यानी कानून यानी नियम हमें सिखा। कि खुदा बाप तेरी करुणा से, तेरी रहमत से, तेरी फजल से जो है, शफकत से जो दुनिया भरी है, तेरी भलाई से दुनिया भरी हुई है। और तू हमें अपनी विधियाँ, अपने नियम, अपने कानून तू हमें बता, हमें सिखा, ताकि उसके मुताबिक चलकर हम तेरी महाकरुणा के भागी बन सकें, उसके बानी बन सकें और हम सचमुच में तेरे उस जलाल को अपनी ज़िंदगियों में देख सकें, जो जलाल को तूने मूसा के सामने मूसा को बताया। और देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। अगर आप इफ्सियों 4 और उसकी 32वीं आयत को पढ़ें तो देखिए यहाँ का खुदा का कलाम और इस बात पे कि वह अति करुणा में है, यानी कि भलाई में बहुत बढ़कर है। इफ्सियों 4 और 32 में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एक दूसरे पर कृपाल और करुणामयी हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के गुनाह माफ़ करो। जैसे खुदा ने मसीह में हमारे गुनाह माफ़ किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के गुनाह
माफ़ करो, यानी भलाई में बढ़ते रहिए। एक बहुत बड़ी भलाई है जो खुदावंद ने हमारे साथ की कि हमने हमारे गुनाह माफ़ हुए। इसलिए खुदावंद कहता है कि तुम भी एक दूसरे के गुनाह जो तुम्हारे खिलाफ़ किए माफ़ करो। इसलिए खुदावंद कहता है जब तुम दूसरों के गुनाह माफ़ करोगे तो तुम्हारा गुनाह भी स्वर्ग के पिता यानी आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। इसलिए हमें, और यही बहुत बड़ी भलाई है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो खुदा वो भलाई हमारे लिए करता है, यानी हम उसके उस जलाल को हासिल करते हैं, उसकी नज़दीकी को मैं और आप हासिल करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवी बात, यानी कि वो सच्चा है, सत्य है, यानी कि वो वफ़ादार है, वफ़ा है, सच्चा है। यानी कि खुदावंद जो है, हमने अपने कलाम के अंदर क्या लिखा है देखिए, हम पढ़ेगा यहोशू और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं और 8वीं आयत। यहोशू पहला बाब और उसकी 5वीं और 8वीं आयत। तो वो अपनी इस सच्चाई के बारे में, वफा के बारे में मेरे और आपको बताता है। 5वीं आयत में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ रहूँगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, यानी पूरी वफादारी के साथ तेरे साथ रहूँगा। मैं वफा हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। और इसी के साथ 8वीं आयत में क्या कहता है, बस एक काम जो मेरे और आप करना वो ये है कि व्यवस्था की ये किताब हमारे मन से, हमारे चित्त से उतरने ना पाए, और रात दिन इसी में ध्यान करना, यानी कि इस कलाम के अंदर रात दिन हम ध्यान करना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके मुताबिक करने की चौकसी करना। ऐसा क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, कामयाब होंगे, और तू प्रभावशाली होगा। तेरी बातों पे वज़न होगा, तेरी बातों में वज़न होगा। और इसीलिए खुदावंद इस तरीके से अपनी वफ़ा को मेरे और आपके ऊपर प्रकट करता है, अपनी सच्चाई को मेरे और आपको प्रकट करता है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा। क्योंकि खुदावंद ने कलाम में लिखा है कि मैंने एक बार कह दिया मैं उसे नहीं बदलूंगा, और ये बात कभी भी बदल नहीं सकती, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। और देखिए खुदा का कलाम हमको और इस बारे में क्या बताता है, हम देखें। अगर हम यूहन्ना 15 और उसकी 26वीं आयत पढ़ें, यूहन्ना 15 और उसकी 26वीं आयत में यहाँ पर खुदावंद का कलाम और हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि जब वो सहायक यानी मददगार, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जिसे मैं तुम्हारे पास बाप के नाम से, पिता के नाम से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा यानी कि सच्चाई का रूह, जो पिता की ओर से, बाप की ओर से निकलता है। अगर जब मैं दूंगा, इसका मतलब क्या होगा, खुदावंद का आत्मा कैसा है, हम देखते हैं खुदावंद कलाम में लिखा है कि खुदा जो है रूह है, परमेश्वर जो है आत्मा है। और कैसा आत्मा, सच्चा आत्मा, सच्चाई का आत्मा। और वो सच्चाई का आत्मा हमेशा सच बोलता है, खुदा सच है, और ये सच्चाई मेरे और आप में बनी रहनी चाहिए। क्योंकि खुदा के कलाम में अगर हम रेवलेशन पढ़ें, प्रकाशित वाक्य पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, उसके राज्य में दाखिल नहीं होगा। क्योंकि खुदावंद सच्चा है और उसके साथ झूठ शामिल नहीं किया जा सकता, और ना ही वो झूठों को अपने साथ कभी किसी भी हालत में शामिल करेगा। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही है। अगर हम यूहन्ना 14 उसकी 6 पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यानी कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो इस मार्ग और सत्य के जीवन में मुझे चलना है। राह, हक और ज़िंदगी मैं ही हूँ, खुदावंद कहता है। और जब हम सच्चाई के साथ इस राह के ऊपर चलेंगे, इस रास्ते के ऊपर चलेंगे, तो जीवन में हूँ यानी कि ज़िंदगी में हूँ, यानी कि हम उस ज़िंदगी को पाएंगे जो खुदावंद मेरे और आपको दिया चाहता है। वो ज़िंदगी जो हमारे को उस जलाल में शामिल करेगी, जिसमें कि हम हमेशा रहेंगे, वो हम में, और हम उसके अंदर रहेंगे। और देखिए खुदा कलाम इस बारे में और हमको क्या बताता है। अगर हम यूहन्ना 17 में देखें, वहाँ पर लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है, यानी कि सच्चाई के ज़रिए उन्हें पाक कर, क्योंकि तेरा कलाम पाक है। यानी खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है, और हमें क्या करता है, पाक बनाता है, हमें भी उसके मुताबिक सच्चा बनाता है, उस खुदा के
की सच्चाई में मेरे और आपको शामिल करता है, क्योंकि पाक कौन है? वही जो उसकी सच्चाई को इख्तियार करता है, अपने सच्चाई के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है। और हम इस सच्चाई को हासिल करके उसके तेज और उसके जलाल को देखते भी हैं और उसके जलाल को अपने अंदर शामिल भी करते हैं। और किस तरीके से शामिल करते हैं? तो खुदा कलाम मत्ती 5 और 16 में क्या लिखा है कि तुम्हारा उजियाला, यानी कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों इंसानों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान में है बड़ाई करें। तुम्हारे बाप की जो आसमान में बड़ी है। हमारा कौन सा उजियाला? वो उजियाला, वो जलाल जो खुदा ने उसको दिखाया, इन पांच बातों के ज़रिए हमारे अंदर उतरता है। और अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो तो इसके द्वारा और बहुत से लोग भी उस रोशनी के अंदर आते हैं, उस रोशनी को, उस जलाल को जानते हैं और उस जलाल को हासिल करके खुदावंद की नज़दीकी में आके उसके पैरोकार बनते हैं और हमेशा की ज़िंदगी के बानी बनते हैं। और अगर ये बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो सचमुच में ये जान लीजिए कि हम खुदाई रोशनी से, उसके जलाल से मामूर हो गए, क्योंकि यही उसने ऐलान किया, यही उसने प्रचार किया मेरे और आपके लिए। और अगर हम सचमुच में उस रोशनी, उस ज्योति को, उस जलाल को हासिल करना चाहते हैं, इन बातों का अपनी ज़िंदगियों में ख़ास तौर से ध्यान रखें और उस पर चले और उसके मुताबिक ज़िंदगी को बसर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक और ताकत नात फरमाए। आइए हम दुआ मांगे। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरी नेमत और बरकतों के लिए, तेरे कलाम के लिए जो तूने हमको दिया, जिसके ज़रिए तू हमको ये बताता है पिता परमेश्वर कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, किस तरीके से उस जलाल में शामिल होना है जिस जलाल में तू हमको लिए जाना चाहता है। वो जलाल जो कि पिता परमेश्वर इंसान आँखों से जिसे देख नहीं सकता, पिता परमेश्वर तू हमें उस रूहानी परिस्थिति में लेके जाना चाहता है पिता परमेश्वर कि हम उस जलाल को पा सके। इसलिए हमको तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि इस कलाम को समझ सके, इस कलाम के ऊपर चल सके और अपनी ज़िंदगी में जगह देकर इसके मुताबिक अपने आप को ढाल सकें, ताकि तेरे अब्दी मकामों में जा सके जो तूने हमारे लिए प्यारे बाप आसमानी जगत की उत्पत्ति से सब कुछ रचने के पहले से हमारे और आपके लिए तैयार किया है। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। नाम का शुक्र हो। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वचन दुनिया के छोर तक पहुँचे और बहुत से लोग इसके ज़रिए खुदावंद के उस जलाल को, उसके चेहरे को देखने पाएँ, क्योंकि यही वो चेहरा है जो उसने हमें लफ्ज़ों में मेरे और आपके सामने रखा। मूसा को भी उसने चेहरा नहीं, अपनी पीठ दिखाई थी, लेकिन ये वो चेहरा है जो खुदा ने मेरे और आपको लफ्ज़ों में बताया। अगर हम इसको सचमुच में अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो हम उसके जलाल के बानी होते हैं। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।